तो हम लोग आज भगवत गीता के 13वें अध्याय के 14वें श्लोक को देख रहे हैं। कल 13वें श्लोक में बताया गया था आत्मा के गुणों के बारे में। तो कोई आत्मा को अपने आत्मा के गुण पता है? कल के श्लोक के अनुसार कोई आत्मा है यहाँ पे? सब परमात्मा बैठे हैं। इतना तो पता है कि हम परमात्मा नहीं है। तो एक एक आत्मा बताएगी आत्मा के गुणों के बारे में। कर्णामृत आत्मा प्रभु बताइए। कर्णामृत आत्मा बताइए आत्मा का एक गुण जो भगवान ने कल बताया था। माइक पे बताइए। समथिंग यू रिमेम्बर फ्रॉम लास्ट श्लोक। श्लोक याद है? अनादि मत परम ब्रह्म न न सत तत् न असत उच्यते। ये गुण बताए थे। तो क्या क्या जरा बताइए। एक एक शब्द का अर्थ याद हुआ? किसी एक शब्द का याद अर्थ हुआ? अनादि। अनादि का क्या अर्थ है? अनादि क्या बोलते हैं? ओके, मे इट इज हिंदी इज डिफिकल्ट। यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। अनादि मतलब? अनादि मतलब पिछले पहले पहले से पहले से ही है। ऐसा कोई समय नहीं है कि आत्मा कभी आई हो, कोई उसकी शुरुआत नहीं है और ना उसका कोई अंत है। और दूसरा क्या रहा? मत पर का अर्थ क्या है? सुनील प्रभु बताएंगे। जीव भगवान का दास है। कौन सा दास है? कब तक दास रहेगा? नित्य दास है प्रभु। ठीक है। और ब्रह्म का अर्थ किसी को याद है? जीव के बारे में? यस, आत्मा। ब्रह्म का मतलब आत्मा है, लेकिन ब्रह्म का शब्द का अर्थ क्या बताया गया था? तो उसके 8 गुण होते हैं। हाँ, 8 महान गुण हैं। सत्य, संकल्प, विजर, विज्वर और नहीं, विज्वर नहीं, विजर और विमृत्यु इत्यादि। तो ये सब आत्मा के महान गुण हैं। आप लोग कुछ इसमें महान लगा था? बुढ़ा नहीं होना इसमें कुछ महान नहीं लग रहा आपको? हम नहीं हो रहे बुढ़े। हम का मतलब शरीर तो हो रहा है ना, हर चीज का क्षय हो रहा है, लेकिन आत्मा का कभी क्षय नहीं होता। ऐसी कौन सी वस्तु इस जगत में देखते हैं इसका क्षय ना हो रहा हो? सभी का क्षय हो रहा है। तो इस जगत से विलक्षण वस्तु है आत्मा। और उसका था विजरा, विमृत्यु, कभी उसकी समाप्ति नहीं होती। और क्या था? सत्य संकल्प, सत्य काम। इस प्रकार से हमने गुण देखे, तो इसलिए इसको ब्रह्म कहा जा रहा है। ब्रह्म का अर्थ यह है निर्विशेष असीमित ब्रह्म की बात यहाँ पे नहीं थी। और सत का अर्थ क्या है? कार्य। और असत का अर्थ क्या है? कारण। तो आत्मा इन दोनों में से कौन सा है? कोई नहीं। दोनों में से। तो दो, ना सत है ना असत है, उससे परे। ये बात बोली थी। अब आज हम लोग 14वें श्लोक से जैसा कर रहे हैं, वहां पे भगवान के परमात्मा के गुणों का वर्णन होगा। आज एक भक्त ने मुझसे अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न किया, मैं उसका उत्तर दे नहीं पाया, कि आपने बताया कि आत्मा का जो साइज है वो बाल के अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा है, तो परमात्मा का साइज क्या है? क्या उत्तर होगा बताइए? परमात्मा का वो साइज भी है छोटा वाला, और परमात्मा बड़े भी हैं। अणो अणियांश महतो महीयान, यही अंतर है। जीव छोटा हो सकता है लेकिन जीव बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन भगवान जीव के समान छोटे भी हो सकते हैं, उससे छोटे भी हो सकते हैं, और उससे बड़े भी हो सकते हैं, विभू भी हैं। दोनों ही गुण भगवान में। समझ रहे? हाँ, भगवान रथ पे भी खड़े हैं और भगवान उत्तरा के गर्भ में भी प्रवेश कर सकते हैं, साथ में एक साथ सारे कार्य कर सकते हैं। अंतर देखना होगा। अब ये बात बहुत ध्यान पूर्वक सुननी होगी कि यह जो गुण अभी वर्णन किया जाएगा, सर्वतः पाणिपादम तत् इत्यादि, उसमें हमें किसी को ये सोचना नहीं चाहिए कि ये जीवात्मा का वर्णन है। ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी पिछले अध्याय, पिछले श्लोक में तो जीव का वर्णन हो रहा था, तो अभी भी जीव का ही वर्णन है। मेरी बात समझ रहे हैं? 13 श्लोक में जीव का वर्णन हो रहा था, इसका अर्थ यह नहीं है कि अब ये भी जीव का ही वर्णन है। यहाँ पे 14वें से भगवान के गुणों का वर्णन हो रहा है, परमात्मा के गुणों का वर्णन हो रहा है। ये क्लियर है? तो अब हम इसको बोलते हैं। मेरे पीछे बोलिए कोई भक्त। सर्वतः पाणिपादं सर्वतो पाणिपादं सर्वतोच्छिशिरो मुखम। सर्वतोच्छिशिरो मुखम। छी बोलेंगे? छी। जो भी, इसमें झगड़ा नहीं होगा, मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है। सर्वतः श्रुतिमल्लोके, सर्वतो
श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो पाणिपादं तत् सर्वतोच्छिशिरोमुखम् सर्वतोच्छिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वमावृत्य तिष्ठति। बड़ा आसान अर्थ है, लेकिन आसान इसका गलत अर्थ लेना भी बहुत आसान है। सर्वतः पाणिपादम तत्, उसके पाणी अर्थ, और पाणी का मतलब होता है हाथ और पाद का मतलब होता है चरण, तो उसके हाथ और उसके चरण हर जगह हैं। उसकी अक्षि आंखें हर जगह हैं। शिरा उसका सर हर जगह है। उसका मुख हर जगह है। सर्वतः श्रुतिमत लोके, उस श्रुतिमत मतलब उसके कान इस संसार में हर जगह से सुनता है। सर्वमावृत्य तिष्ठति, सभी जगह वह बैठता है। वह कौन? परमात्मा। अब यहीं पे अगर आचार्यों की टीका न हो तो हम कहेंगे हाँ, ये जो ब्रह्म की बात हो रही थी उसी तत्व की बात कर रहे थे ना, जो सत और असत से परे है, वो तत्व तो वही है, मतलब आत्मा पे ही वही गुण लगा दिए। मेरी बात समझ रहे? कहाँ गलती करते हैं? अगर आचार्य की टीका नहीं हो तो हमको भ्रमित किया जा सकता है कि देखिए केवल अज्ञान में ही आप अपने इन गुणों को भूल गए हैं, आपके हाथ पांव सब जगह हैं, ऐसा व्याख्या की जा सकती है। और जिसको नहीं पता होगा वह सोच भी सकता है हाँ, केवल अज्ञान के कारण मैं जो है अणु हूं, मुझे ज्ञान हो जाएगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे हाथ पांव सब जगह हैं, मैं सब जगह बैठा हूं इत्यादि से। क्या ऐसी मायावादी लोग व्याख्या नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। और जो हम अभी व्याख्या करने वाले हैं वे व्याख्या बिल्कुल नहीं करते हैं, मायावादी लोग। तो यहाँ पे आप समझ रहे उसका अर्थ क्या है? भगवान के हाथ सब जगह हैं, भगवान के आंखें सब जगह हैं, उनके मुख सब जगह हैं, यानी कि ऐसा कोई स्थान नहीं है कि भगवान वहां पे व्यक्तिगत रूप से नहीं हो। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन भी हैं। एक कि कोई व्यक्ति पाप कर रहा है तो ये नहीं कह सकता कि भगवान उसको नहीं देख रहे, और यह भी नहीं कह सकता कि भक्ति कर रहा है और दुनिया नहीं देख रही तो भगवान नहीं देख रहे। और बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन अभी हम भगवान के गुणों के बारे में, परमात्मा के गुणों के बारे में सुन रहे हैं। ठीक है, 1 सेकंड, आगे बढ़ते हैं। ये क्या परेशान कर रहा है मुझे, 1 मिनट। यस, आपके पास पढ़ने के लिए नहीं है, उसे लीजिए, पढ़िए। ये श्लोक सामने नहीं रहेगा तो समझ में नहीं आएगा, दे दीजिए। अनुवाद: उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तु में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। लेकिन ये समझना चाहिए कि अगर हर जगह हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनका रूप नष्ट हो गया। जैसे उदाहरण प्रभुपाद जी देंगे, जैसे आप ये देखिए कि ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट एक जगह है लेकिन उसकी लाइट इस रूम में हर जगह है, तो लाइट का रूप क्या है? क्या उत्तर हुआ? ट्यूबलाइट है, उसकी लाइट इस पूरे रूम में है, दिख रहा है, कोई उदाहरण दिया ही जा रहा है, तो इसकी लाइट का रूप क्या है? निराकार। यही धारणा हम लोग करते हैं कि अगर कोई वस्तु सर्वव्यापी है तो उसका कोई रूप नहीं है। परम पूज्य महाराज श्री राधा गोविंद महाराज जी से एक व्यक्ति झगड़ा कर रहे थे, एक नहीं 20 लोग झगड़ा करने आए। मुझे महाराज प्रवचन में कहते 21 लोग झगड़ा करने आए। आप कैसे कह सकते हैं कि जो निराकार धारणा करने वाले लोग हैं वो मूर्ख हैं? आप हम आपसे शास्त्रार्थ करेंगे? तो महाराज ने कहा, महाराज कह रहे थे मुझे थोड़ा दुख लग रहा था। एक्चुअली हुआ यह कि महाराज उस समय स्नान करने गए थे और लोग आकर के अन्य भक्तों से झगड़ा कर रहे थे, कैसे आपके महाराज जी बोल सकते हैं कि निराकार वाले जो हैं वो मूर्ख हैं, भगवान को निराकार करने वाले कहने वाले मूर्ख हैं। तो फिर महाराज आए, महाराज कह रहे थे मेरे को डर लग रहा था, क्या क्या करेंगे, क्या होगा। तो फिर जो भी है उन्होंने कहा हम शास्त्रार्थ करेंगे। तो महाराज कहेंगे कौन से शास्त्र से आप चर्चा करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा गीता से करते हैं। गीता से करिए, गीता से बात कर रहे हैं। तो महाराज कहे मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, ये तो हमारे खेमे में आ गया भगवत गीता तो हमारे खेमे में आ गया।
तो अच्छा कौन सा श्लोक देखते? तो यही श्लोक देखे थे, सर्वमावृत तिष्ठति। तो अब कहें देखो, अब फिर अब श्लोक को देखिए। तो महाराज बोले कि पहले श्लोक का अर्थ क्या है, सर्वतः पाणी पादम तत्। तो वहां तो लिख रहे हैं ना, भगवान बोल रहे हैं ना कि उसके हाथ पांव सब जगह हैं। ये कहाँ लिख रहे हैं कि उसके हाथ पांव नहीं है? तो वह लोग एकदम चकित हो गए, ना सिर्फ हाथ पांव लिख रहे हैं आंखें हैं, सर है, मुख है। तो अब ये कैसे कह सकते हो कि परमात्मा निराकार है? तो वो बेचारे एकदम सन्न रह गए, अरे ये तो अर्थ हमने कभी सोचा ही नहीं। आप देख सकते हैं कितने अज्ञान में हैं, और ये लोग तथाकथित अपने को शास्त्रज्ञ जान रहे हैं। अब उनमें से एक व्यक्ति बोला, अरे तूने गीता का नाम क्यों लिया? वो जान नहीं रहे थे कि तो गीता में एक्सपर्ट है। अब देखो, आप कोई टीका नहीं लीजिए, कुछ भी मत लीजिए, तो यह तो लिखा है ना पाणी पादम तत्, ये कैसे कह देंगे कि हाथ नहीं है, पांव नहीं? तो इस प्रकार से जो मुझे स्मरण आ रहा है, श्रील अद्वैताचार्य जी भी इसके अर्थ की, ऐसा कुछ था ना, यही श्लोक था जिसकी व्याख्या भक्तिपूर्वक नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें खाना खाना बंद कर दिया था। फिर महाप्रभु उनके स्वप्न में आते हैं और फिर उनको अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। सोचो जी कितना गंभीर है भगवत गीता। कुछ लोग कहते हैं शिशु शास्त्र है, बच्चों का शास्त्र है। अब बताइए, अद्वैताचार्य तो सबसे सर्वश्रेष्ठ वैष्णव थे, तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है। तो अब इस प्रकार से देखेंगे कि भगवान सब जगह व्याप्त हैं, उनमें कोई भौतिक धारणा नहीं लगानी चाहिए कि आप एक पेपर को काटेंगे तो फिर उसका जो ओरिजिनल पेपर है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। भगवान अपनी जगह स्थित होते हुए भी सब जगह व्याप्त हैं, और व्याप्त मतलब केवल शक्ति रूप से व्याप्त नहीं है, स्वयं भी वह उसमें अभिनिविष्ट है। अभिनिविष्ट नहीं कहना चाहिए, प्रविष्ट है, प्रविष्ट है। समझ में आ रहा है? यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान केवल शक्ति के रूप मात्र रूप में व्याप्त हैं, शक्तिमान के रूप में, परमात्मा के रूप में वहां पे बैठे हैं। इसलिए शब्द है तिष्ठति। तिष्ठति शब्द क्या कहते हैं उसको, एक वचन में है कि बहुवचन में? इतना भी संस्कृत नहीं जानते, बहुवचन में लिखा है। माता जी, तिष्ठति क्या है? तिष्ठति एक वचन है, बहुवचन है? जानबूझ के मैं गलत बोला था, बहुवचन नहीं है, एक वचन, यानी कि एक कृष्ण, एक कृष्ण सभी जगह व्याप्त है। तिष्ठति होता है ना, तिष्ठति, तिष्ठतः तिष्ठन्ति, याद आ रहा है ना? बहुत ध्यान देना है। तिष्ठति मतलब एक भगवान सब जगह, सर्वतः पाणिपादम, तो एक जीव के बारे में बोल रहे हैं। आप यह नहीं कह सकते हो कि यह जीवों पे घटित हो रहा है। भाई मैं यहां बैठा हूं, अब वहां बैठे हैं कि नहीं? तो क्या बोला जाएगा? वयम, क्या बोलेंगे उसको? हम सब लोग बैठे हैं, क्या बोला जाएगा? या ये कहेंगे ते तिष्ठन्ति, वो वहां पे बैठे हुए हैं, वो बैठते हैं। इस रूम में एक तरह से हम लोग हर जगह बैठे हैं कि नहीं बैठे? आप उधर बैठे हो, इधर बैठे, उधर बैठे हैं। तो यहाँ पे ये है तिष्ठति शब्द उपयोग नहीं हो सकता कि एक ही व्यक्ति हर जगह नहीं बैठा। आज ये भी प्रश्न किया गया था, मेरे जो हृदय में परमात्मा है वही परमात्मा आपके हृदय में है क्या? क्या उत्तर होगा? हाँ, ये एकदम स्पष्ट लिखा है, हर जगह आवृत, सर्वम आवृत्य तिष्ठति। वो एक ही परमात्मा सभी के हृदय में है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसको धारण दिया जाता है कि जैसे सूर्य है और वह विभिन्न पानी के, क्या कहेंगे, मटकों में प्रतिबिंबित हो, तो एक ही सूर्य है और वह सभी मटकों में प्रतिबिंबित है। समझ में आ रहा है? आज का श्लोक तो समझ में आ रहा होगा। तिष्ठन्ति हो ही नहीं सकता। तिष्ठन्ति हो गया तो मतलब अलग अलग लोग अलग अलग जगह बैठे हो। जैसे यहाँ पे कहेंगे कि ते तिष्ठन्ति, ते भक्ता तिष्ठन्ति, वे भक्त यहाँ बैठे हैं या बैठते हैं। लेकिन ये तो गलत होगा ना कि ते भक्ता तिष्ठति, ये तो गलत हो जाएगा ना। सह तिष्ठति, सहता होता है, नहीं तो सह तिष्ठति मतलब बैठता है। जैसे मैं कहूं कि प्रेम कृष्ण प्रभु बैठते हैं, प्रेम कृष्ण दास तिष्ठति। और संस्कृत बोला जाए थोड़ा, प्रेम कृष्ण दास प्रतिदिनम भगवद गीता क्लासायाम तिष्ठति। रोज प्रतिदिन भगवद गीता की क्लास में वो बैठता है। लेकिन आप तिष्ठन्ति का उपयोग नहीं कर सकते। तिष्ठन्ति के लिए सर्वे शब्द कर सकते हैं, सर्वे शिष्या तिष्ठन्ति। तो समझ में आ रहा है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे भगवान तिष्ठति शब्द का उपयोग कर रहे हैं। तो यह आप आत्मा के ऊपर घटित नहीं कर सकते कि आत्मा सब जगह है, जो कि है, आत्मा है सब जगह, सर्वगह कहा जाता है। लेकिन आत्मा सब जगह है, अर्थात अलग अलग जगह स्थान पे है, अलग अलग लोग हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है?
गीता भूषण टीका। भगवान अब परमात्मा के विषय में उपदेश कर रहे हैं। जस्ट वन सेकंड, ये मेरा I don't know why this video is hanging. This is हरे कृष्णा, दिस टू बैड। बार बार ये रिकॉर्डिंग में खराब हो रही मेरी। चलिए ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं। कोई पूछ रहे थे, बोलिए। आप कह रहे हैं तिष्ठन्ति हो सकता है, तिष्ठन्ति कैसे हो जाएगा? कौन बोला तिष्ठन्ति हो जाएगा? सम्मान अर्थ में हो सकता है, लेकिन यहाँ सम्मान अर्थ की बात नहीं कर रहे। भगवान अपने लिए सम्मान का उपयोग नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं सम्मान, लेकिन सम्मान में तिष्ठन्ति उपयोग नहीं होता। सम्मान में दूसरा शब्द होता है, अभी छोड़ दीजिए उसको। लेकिन पॉइंट यहाँ पे सिंपल है कि भगवान यहाँ बोल रहे हैं वह परमात्मा बैठता है, यानी एक ही परमात्मा हर जगह स्थित रहता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। उसके अरे वो वहां तो उनका और उसकी बात कर रहे हैं, वो तो भगवान परमात्मा की बात कर रहे हैं। सम्मानजनक शब्द अलग होते हैं, लेकिन वहां पर भवता इत्यादि उपयोग होता है। यहाँ पे सीधी सी बात हो रही है कि तिष्ठति मतलब एक ही व्यक्ति सब जगह है, अलग अलग व्यक्ति नहीं है। हाँ यस, गीता भूषण टीका। भगवान अब परमात्मा के विषय में उपदेश कर रहे हैं। तत् शब्द परमात्मा को इंगित करता है। उनके हाथ और पांव हर जगह हैं। अर्थ स्पष्ट है कि यह श्लोक व्यष्टि जीवों पर घटित नहीं हो सकता। व्यष्टि में समझ रहे हैं? व्यष्टि मतलब समष्टि व्यष्टि। हाँ, व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत जीवों पे घटित नहीं हो सकता। स्पष्ट है, अब तो स्पष्ट है, इसमें कोई डाउट है? ये भगवान के ऊपर घटित हो रहा है। तात्पर्य, जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकीर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा यह भगवान भी हैं। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींट तक के सारे जीव स्थित हैं। स्पष्ट है, समझाना नहीं है। भगवान हर जगह हैं, भगवान हर जगह हैं और हर वस्तु भगवान में है। उनके अनंत सिर, हाथ, पांव तथा नेत्र हैं और अनंत जीव हैं। ये सभी परमात्मा में ही स्थित हैं। किनके अनंत सिर, हाथ, पांव और नेत्र हैं? भगवान के। यस, अतएव परमात्मा सर्वव्यापक हैं। लेकिन आत्मा ये नहीं कह सकता कि उसके हाथ, पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में हैं। अभी क्या टाइम हो रहा है शानू प्रभु? पीछे देखना पड़ा ना, तो अब ये नहीं कह सकते कि आपकी आंखें पीछे भी लगी हैं। कोई नहीं कह सकता, isn't it? नहीं कह सकते ना। इस पे एक छोटा सा पास टाइम है कि भगवान कृष्ण जब युद्ध कर रहे थे भीष्म पितामह के साथ, और जब उस दिन व्रत लिया था कि आज मैं इनको अस्त्र उठवा के ही मानूंगा, तो भगवान कृष्ण ने यह देख लिया कि अर्जुन को आज पसीना आ रहा है। तो आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि भाई सारथी तो आगे देख रहा है, उसको रथ बचाना है, तो पीछे कैसे देख लेगा? तो समझ में आया, भगवान तो पीछे भी देख सकते हैं। सब कुछ इंद्रियाणी सारी उनकी अन्य इंद्रियों का कार्य कर सकती हैं। तो अपने मुकुट से भी देख सकते हैं, अपने सर से भी, सब जगह से देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा? सब जगह उनकी आंखें। यह संभव नहीं है कि जीव हर दिशा में रहे। यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचता है कि उसे इसका ज्ञान नहीं है कि उसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसारित हैं, किंतु समुचित ज्ञान होने पर ऐसी स्थिति में आ जाएगा तो उसका सोचना उल्टा है। इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है। पहले से हम आगे जाएं, इसको क्लियर कर लेते हैं। ये लाइन समझ में आई? जो मैं आप लोग को प्रवचन की शुरुआत में बोल रहा था कि कुछ लोग ये व्याख्या करते हैं कि हम लोग इस समय अज्ञान में हैं और इस कारण से हम समझ नहीं रहे हैं कि हमारी आंखें सब जगह हैं या हमारे हाथ सब जगह हैं। ये
प्रभुपाद समझा रहे हैं कि नहीं? ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? यदि ये कहा जाए कि मैं पहले भगवान था और माया ने मुझे पकड़ लिया, इस कारण से मैं भूल गया कि मैं भगवान हूं, ये इनका लॉजिक है, इनका आर्गुमेंट है। तो यदि आपको ज्ञान हो जाएगा कि आप भगवान हैं, तो माया आपको छोड़ देगी। अब ये प्रश्न ये होना चाहिए इस आर्ग्यूमेंट पे कि जब आप भगवान थे, सर्वशक्तिमान थे, तो आपको तब माया ने पकड़ लिया, अब माया क्यों छोड़ेगी आपको? क्यों छोड़ देगी बताइए? इस समय आप बद्धावस्था में हैं, कमजोर हैं, तो माया क्यों छोड़ेगी? भगवान कभी भी माया से प्रभावित नहीं हो सकते, ये उनकी बाय डेफिनेशन इज लाइक दैट। तो यह कभी भी नहीं सोचना चाहिए। इसको हम कई बार सुनेंगे भगवत गीता में। क्यों इस बात को बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? क्योंकि निर्विशेषवाद का जहर भारत में और पूरे विश्व में हर जगह फैला हुआ है। एक एग्जाम्पल मैं लौकिक दूंगा। आप में से जो लोग भी कर्मी जीवन से आए हैं, बचपन से तो कोई भक्ति शायद नहीं कर रहा है, हम सब ने एटलीस्ट मैंने भी देखा है, मैट्रिक्स पिक्चर देखी थी मैंने, और उसमें भी मैट्रिक्स नाम, अब पिक्चर देखने मत लग जाना, लेकिन एक मैट्रिक्स नाम की पिक्चर थी और उसकी फिलॉसफी ये थी, एक हीरो था, वो हीरो अपने आप को एक नॉर्मल व्यक्ति मानता है, और फिर कुछ लोग आते हैं और कहते हैं आपको केवल सोचना है कि यू आर द वन। तो मैं जब उस वक्त पिक्चर देखी थी तब तो समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं, क्या फिलॉसफी है। बाद में समझ में आया कि अरे भाई यहाँ पे भी निर्विशेष शून्यवाद लगा पड़ा है। और उसकी 3 सीक्वल बने और अंत में क्या हुआ, वो किसी विलन से मिल जाता है, ऐसा कुछ होता है, उसके बाद उसकी अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है। मतलब शुरुआत में निर्विशेषवाद कि आपको बस केवल याद करना है कि आप भगवान हैं, और एंडिंग कहां पे हुई? शून्यवाद, जीरो बन गए। मैं देख रहा था कि पिक्चरों तक में ये भावना, ये फिलॉसफी प्रवेश की हुई है, निर्विशेष शून्यवादी। आप देखेंगे, हमने देखा नहीं, एक बार कभी एक झलक देखी थी, ये जो कृष्णा सीरियल बनाया गया है उसमें भगवान कैसे आते हैं देखा है आपने? उसमें लाइट आती है, लाइट से बच्चा आ गया, और इसको कृष्ण कह दिए। तो इसीलिए भागवत सुनना चाहिए, किस प्रकार से कृष्ण से लाइट आती है, लाइट से कृष्ण नहीं आते। समझ रहे हैं? इसीलिए प्रभुपाद बार बार इस बात को बोल रहे हैं, निर्विशेषवाद का खंडन कर रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है? तो ईश्वर एक व्यक्ति है, और वह प्रसन्न होते हैं जब हम इस प्रकार की फिलॉसफी की चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, नारद जी की उक्ति आप सुन चुकी हो, कि अभी सुना नहीं, शायद आगे सुनेंगे जब हम लोग चर्चा करेंगे, कि वह सिद्धांत या फिलॉसफी जो कृष्ण को संतुष्ट नहीं करता है वो व्यर्थ है। तो ये सिद्धांत सुनना जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि कृष्ण एक व्यक्ति है, और ये इसकी बहुत गंभीर एप्लीकेशन है। प्रायः हम सोचते हैं कि हमारी सेवाओं को कोई देख रहा है क्या? सोचते ही हैं, लेकिन जिसको देखना है वह देख ही रहा है। मेक सेंस? नहीं समझ रहे? जिसको देखना है वाकई वह देख रहा है। गुरु महाराज ने कह दिया ये करना है 16 माला, अब दुनिया का कोई व्यक्ति देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन और उसके देखने से कुछ होता भी नहीं है। जिन लोगों को हम दिखाना चाहते हैं उन लोगों के देखने से कुछ नहीं होता है। क्या बातें समझ रहे हैं आप? और जिसको दिखाना है वह देख ही रहा है। वह मतलब कौन? भगवान। ये समझिए आध्यात्मिक प्रगति का इक्वेशन क्या है। गुरु के माध्यम से, प्रामाणिक गुरु हमको जो वचन बोल रहे हैं कि 16 माला जप करो, 4 नियम का पालन करो, तो ये भगवान की आज्ञा है। पहले तो ये क्लियर समझ लेना चाहिए। आचार्य माम विजानीयम ना अवमन्यित करे चित्त। प्रभुपाद जी के आचार्य की ये बात है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, सीधे भगवान से कॉन्ट्रैक्ट है, ये समझना चाहिए। अगर आप पूछें भगवान को कि भगवान मैं कैसे भगवान का धाम जाऊंगा, तो कहेंगे 16 माला जप, 4 नियम का पालन। ये भावना रहनी चाहिए। इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो ये बात समझना चाहिए। अच्छा, दूसरा चीज ये है, मैं क्या बात क्यों बोल रहा था, हाँ, अब जब आप प्रभुपाद जी की, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो अब गुरु महाराज जी आपके सामने बैठे हों या ना बैठे हों, इससे कोई मतलब नहीं। आपको जो आज्ञा प्राप्त है, हमको जो आज्ञा प्राप्त है, उसका पालन कर रहे हैं, तो कृष्ण स्वयं हृदय में बैठे रहते हैं, और वो देखते हैं हाँ ये सेवा कर रहा है जैसे गुरु ने बताया है,
और फिर वह ज्ञान प्रकट कर देते हैं। समझ में आ रहा है सारे इक्वेशंस? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये स्वयं भगवान कृष्ण की उक्ति है कि जब मैं देखता हूं, युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, जब मैं देखता हूं कि कोई व्यक्ति अपने गुरु की आज्ञा का ठीक ठीक पालन कर रहा है, अच्छे से पालन कर रहा है, तो मैं प्रसन्न होकर सारा दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित करता हूं। समझ में आ रहा है सारी बातें? ये बहुत जादुई चीज है। गुरु महाराज आपको जाने या ना जाने, आपका नाम भी जाने या ना जाने, महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे गुरु महाराज के बारे में सुना, ही डज नॉट लाइक दैट डिसाइपल्स वांट पर्सनल अटेंशन, ऐसा सुना है मैंने। एक शिक्षा दी जा रही है और उस शिक्षा को करने से भगवान स्वयं देख रहे हैं। आप भाई मंगल आरती तभी तो नहीं आना होता है ना जब जिस दिन गुरु महाराज आए, उसी दिन आना होता है मंगल आरती। ये जब करने बैठे, हाँ गुरु महाराज आए थे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। फसली भक्त, फसली साधु नहीं बनना है। फसली का मतलब समझ रहे ना, फसली मतलब से फसल कटती ना, 3 महीने में एक बार कटती है, उसी तरह 3 महीने में एक बार आ गए मंदिर में ऐसे करके, ये भी है तो ठीक ही है, लेकिन रोज भक्ति करना चाहिए, असली साधु से कहना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान के सारा सब कुछ पता रहता है, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सब कुछ पता रहता है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। शानु प्रभु, क्या इस मैंगो को आप वहीं बैठे बैठे ले सकते हैं? हाथ फैलाइए, देखिए कहां तक आता है आपका। आप कहेंगे नहीं प्रभु जी, मैं तो संतुष्ट हूं, मुझे मैंगो नहीं चाहिए। लेकिन यदि आपको मैंगो चाहिए, ऐसे समझिए, हम लोग प्रसादम सर्विंग करते हैं, आजकल बुफे चल रहा है, तब ऐसे तो नहीं आप प्लेट में बैठे हैं और वहीं से हाथ बढ़ा करके आप जय लाओ, हलवा लाओ, पूरी लाओ, से हमको उठ करके जाना होगा और फिर प्लेट सामने रखनी होगी, तभी वो देगा। और ऐसा भी नहीं कि सर्वर भी वहीं से बैठ जाए, वहीं से बैठा है उसके बाद वहीं से हाथ वहीं पहुंचाते, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी जो व्याप्ति है वो कहां तक है? केवल हमारे शरीर तक, और वह भी जब तक भगवान अलाउ करते। अगर हाथ में व्याप्ति अलाउ ना करें तो हाथ कनेक्टेड होते हुए भी न चलने वाला। समझ रहे हैं? ये बात समझना चाहिए। बहुत सुंदर बात यहाँ पे कह रहे हैं कि हम आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई उन्हें पत्र, पुष्प या जल अर्पित करता है तो वे इसे स्वीकार करते हैं। यदि भगवान दूर होते तो फिर इन वस्तुओं को वे कैसे स्वीकार कर पाते? ठीक है, ये तो समझ रहे हैं कि भगवान अपने धाम में भी हैं और यहाँ पे भी हैं, और अपने विग्रह के द्वारा देख करके सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। यही भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है, मतलब है कुछ भी कर सकते हैं। यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं, तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। यही उनकी शक्तिमत्ता है। श्रील प्रभुपाद की कितनी सुंदर कृपा है कि वह तात्पर्य की इस बात को, श्लोक की इस बात को हमारे प्रैक्टिकल भक्ति के जीवन में कितने अच्छे से अप्लाई हो रहा है वो समझा रहे हैं। भगवान के हाथ सब जगह है, मुख सब जगह है, तो इसका कितना बढ़िया एप्लीकेशन है कि आप जहां से भोग लगाएंगे वहां खाने के लिए तैयार है भगवान। जैसे आप जानते ही होंगे कि जगन्नाथ जी का व्रत चलता है तो पीछे से भी भोग लगाते हैं, लेफ्ट से भी लगाएंगे, राइट से भी लगाएंगे। अरे तो खाएगा तो आदमी सामने से ना, जगन्नाथ जी साहब बड़ी बड़ी आंखों से सब जगह देख लेंगे, पीछे भी पीछे वाला भी ऑफरिंग स्वीकार कर लेते हैं, आगे वाले भी, लेफ्ट वाली भी, राइट वाली, सब जगह। यही उनकी शक्तिमत्ता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतः। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, एक बहुत अच्छी बात थी। हम लोग अयोध्या में थे, और अयोध्या में अब अभी क्या सिचुएशन है नहीं पता, उस समय राम जन्मभूमि में बहुत सिक्योरिटी लगी हुई थी। उस आसपास का पूरा एरिया उन्हें खाली करवा दिया था। तो हम लोग भी लगे थे, दर्शन करने के लिए गए थे। तो बहुत स्वाभाविक है, बारिश हो रही है तो लोग उद्विग्न हो जाते हैं, झगड़ा कर रहे हैं, हमें घुसना है, हमें घुसना, ऐसे करके। तो वहां एक क्या कहते हैं, कांस्टेबल कहेंगे, जो सिक्योरिटी मैन था, बड़ा सुलझा हुआ व्यक्ति था। उसने कहा कि भगवान तो आपके हृदय में ही है, आप भगवान का दर्शन करने के लिए झगड़ा क्यों कर रहे हो? अरे हवलदार भी भारत का ऐसा बोल सकता है? ये भारत की महिमा है। उसने कितना गीता पढ़ा है पता नहीं, लेकिन उसने सुना जरूर होगा। ये सही बात है। नहीं, आतुरता एक अलग चीज है, लेकिन फाइटिंग करना ये तो कोई उचित नहीं बात ना। चलिए खैर जो भी है, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतः। यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीलारत रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। अब इस संबंध में कुछ बहुत बात भी और कहना चाहूंगा। भगवान की भौम लीला चलती रहती है कि नहीं?
और भगवान की गोलोक में लीला भी चलती रहती है। तब ये कैसे होता है भाई? अगर यशोदा मैया गोलोक में है तो फिर यहाँ कौन सी यशोदा मैया है जो भूम लीला में प्रकट होती है? क्या वो डुप्लीकेट है? क्या वो डुप्लीकेट यशोदा मैया है? ना। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण अपने आप को हर जगह विस्तारित कर सकते हैं, ऐसे ही उनके पार्षद भी अपने आप को विस्तारित कर सकते हैं। एक ही समय में वो गोलोक में भी हैं और एक ही समय में यहाँ पे भी अप्रकट लीला में भी। एक और अभी आपको और माइंड स्पिन कराता हूं आपको। आप सबने सुना होगा कि जय और विजय का पतन हुआ था, वो हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु बने थे। यस, सुना होगा। लेकिन अब इसका रेफरेंस है मेरे पास, तो जय विजय का केवल एक अंश इस जगत में आया था। जय और विजय का केवल एक अंश यहाँ पे आया था। उसका प्रमाण दिया जा रहा है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, उसके बाद ये मोहिनी मूर्ति वगैरह होते हैं तो ये लोग युद्ध करने आते हैं। उसमें जय विजय भी युद्ध कर रहे थे असुरों के खिलाफ। और अभी क्या नाम है, बलि महाराज के समय में हुआ था ना ये, तो उसके बाद भी तो ये आए हैं ये लोग। क्या नाम है इनका? अरे भाई, हिरण्याक्ष नहीं, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष तो पहले नहीं चले गए, उसके बाद ये आए ना ये लोग। अरे नेक्स्ट बर्थ क्या था उनका? कुंभकर्ण इत्यादि आए इसके बाद। तो बड़ा आश्चर्य की बात। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग भी लोकलाइज्ड है। फिर हम ये भी जानते हैं कि भगवान कृष्ण जब शादी करते हैं रुक्मणी जी से, तो हर घर में भगवान कृष्ण की शादी हो रही है और हर व्यक्ति हर घर में शादी अटेंड करने के लिए आया है। तो यह भी भगवान की अचिंत्य शक्ति से सब कुछ होता है। तो ये सब समझ लेना चाहिए। भगवान इस प्रकार से सर्वव्यापी। हाँ प्रभु बताइए। प्रभु जी, जब हम श्लोक पढ़े थे कृष्णस्तु भगवान स्वयं में, हाँ, तो आपने एक चीज बताया था कि जैसे सूर्य होता है पहले उदय होता है, फिर वैसे भगवान का अवतार होते हैं, एक के बाद दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह। हाँ। तो इसको हम कैसे समझें, उस चीज को और इसको? देखिए, भगवान की जो भौम लीला है, वैसे तो थोड़ा हम अलग चले जाएंगे, मैं खाली बात बोल रहा था। भौम लीला जो है ये यहाँ पे प्रकट नहीं दिख रही है। ध्यान दीजिएगा, वृंदावन में प्रकट लीला दिख नहीं रही है, लेकिन अप्रकट लीला हमेशा चल रही है। और प्रकट लीला जो है ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के दिन में एक बार होती है, जैसे कि सूर्य पूरे इसमें दिखाई पड़ता है। अब इसमें सारी घटनाएं, ये भी कठिनाई ये है कि हम लोग डुअलिटी में स्थित हैं। हम यहाँ हैं तो वहां नहीं है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये भगवान के धाम पे भी एप्लीकेबल नहीं होता, बड़ा समझना मुश्किल है। आप जानते ही उस लीला को, जब द्वारका में ब्रह्मा जी मिलने आते हैं तो हर ब्रह्मा सोच रहा होता है कि भगवान कृष्ण मेरे ही ब्रह्मांड में, जो कि भगवान द्वारका में है। भगवान की शक्ति को समझना अचिंत्य है, अद्भुत है। तो ये सर्वव्यापी हैं और फिर भी वह उनका रूप है। कहाँ गया? आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि वह सर्वव्याप्त है। अभी आप कॉलेज में हैं, कोई रोटी तो नहीं खा रहा है अभी ऊपर? आप में से कोई ऊपर रोटी तो नहीं खा रहा है? कोई एक अंश से रोटी खा रहा है ऊपर? तो यह सब संभव नहीं है। अतएव इस श्लोक में आत्मा जीव नहीं अपितु परमात्मा या भगवान का वर्णन हुआ है। ठीक है? जब मैं इस तरह से बोल के खत्म करता हूं तो लगता होगा कि लेक्चर समाप्त हो गया है ना? लेकिन लेक्चर समाप्त नहीं हुआ है। एक अच्छा प्रश्न था यार, ये बात मेरे मन में भी आ रहा था कि यह स्पेशली हम बद्धात्माओं के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि मुक्त आत्मा जैसे भी हमने चर्चा किया ही एक ही समय में अपने आप को विस्तारित कर सकती हैं, लेकिन सर्वव्यापी हैं ऐसा वर्णन नहीं। एक से अधिक जगह में विस्तारित कर सकते हैं, हो सकता है, लेकिन सर्वव्यापी हूं ऐसा नहीं। जैसे हम जानते हैं बहुलाश्व और क्या नाम था उनको, शुरू, एक बहुलाश्व राजा था और दूसरा ब्राह्मण का नाम क्या था, श्रुतदेव। तो वहां भी बड़ी सुंदर लीला है। बहुलाश्व और है राजा, मिथिला के राजा तक मुझे स्मरण आ रहा है, और श्रुतदेव है ब्राह्मण मिथिला के। तो वह भगवान के दर्शन करने नहीं जा पाए द्वारका में, तो भगवान ही उनको दर्शन देने के लिए आए। अब जब बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब जब वह दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ही भगवान को, और भगवान के संग हैं सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव इत्यादि। तो अब वो सोच रहे हैं कि भगवान ने देखा कि दोनों ही लोग चाहते हैं कि भगवान और ऋषिगण मेरे यहाँ पे आए और मैं उनका स्वागत सत्कार करूं। तो भगवान अब देखिए क्या करते हैं,
भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं, तो जो ब्राह्मण हैं वो ये देख रहे हैं कि भगवान मेरे यहाँ आए, और वो ये देख रहे हैं कि राजा रो रहा है, जा रहा है अकेला, और राजा ये देख रहा है कि भगवान और ऋषिगण मेरे यहाँ आए और श्रुतदेव ब्राह्मण रो रहा है अकेला जाकर, अरे मेरे पास नहीं है। तो आप बताइए कौन से भगवान किसके पास गए? वही भगवान दोनों के पास गए। कौन से व्यासदेव किसके पास गए? वही व्यासदेव दोनों के पास गए। तो ये अचिंत है। तो ये प्रभु जी का प्रश्न अच्छा है। ये बद्धात्माओं पे लागू होता है कि वे एक जगह एक ही बार रह सकते हैं, लेकिन जो मुक्त आत्माएं हैं वो एक जगह एक ही स्थान पे दो जगह भी बात कर सकते हैं। प्रमाण भागवत का ही, भागवत का है, आप उसको पढ़ सकते हैं। चैप्टर नंबर मुझे नहीं पता है, चैप्टर आप लोग देख लेना। ये कृष्णा प्लीजेस हिज डिवोटीज ऐसे करके चैप्टर है, बहुत अद्भुत है। तो क्या आप लोगों में थकान है? तो हम रुक जाएं, और नहीं तो ये श्लोक भी कर सकते हैं, पढ़ लें, ठीक है। तो प्रभु जी पार्थ प्रभु कह रहे हैं कि क्लास कर लेना चाहिए, तो बोलिए मेरे पीछे। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तम सर्वभृत्यैव असक्तं सर्वभृत्यैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। निर्गुणं गुणभोक्तृ च। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, बहुत सुंदर अर्थ है। आभास, प्रकाशित करते हैं, वो अकेले भगवान सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सभी के इंद्रियों को प्रकाश देने वाले हैं, उनकी इंद्रियों में शक्ति देने वाले हैं। बहुत सुंदर अर्थ है। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, लेकिन वह है हर प्रकार की भौतिक इंद्रियों से विवर्जित है, उनकी कोई भौतिक इंद्रिय नहीं। ये लाइन समझ में आई? अच्छा, इसको एक और तरह से समझाया गया है। माता जी बार पूछ रही थी, चेतयत वाला श्लोक पूछ रही थी ना आप। वह भगवान सबको चेतना दे रहे हैं, लेकिन पूरा विश्व मिल करके भी उनको चेतना नहीं दे सकता। समझ में आई? बहुत फिर से समझिए। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, भगवान जितने भी हम सब लोग हैं, सबके इंद्रियों को शक्ति देने वाले हैं। हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं इंद्रियों से, उसको कौन प्रकाश दे रहा है, कौन शक्ति दे रहा है? भगवान दे रहा है। लेकिन भगवान में भौतिक इंद्रियों का आरोप नहीं करना चाहिए, उनकी इंद्रियां भौतिक नहीं है, इसलिए कह रहे हैं सर्वेंद्रिय विवर्जितम। उनकी खुद अब आप अगर इसकी ऐसी व्याख्या करो, सर्वेंद्रिय गुणाभासम तो ठीक है, सबको है इंद्रियों को गुणों को आभास दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई भी इंद्रिय नहीं है। तो क्या सही व्याख्या है? गलत। उनके पास कोई भी भौतिक इंद्रिय नहीं। असक्तम, यह सब करते हुए भी इस प्रकृति से पूरी तरह से अनासक्त हैं। सर्वभृत, सबका पालन करने वाले हैं। अब इन दोनों गुणों को जरा साथ में देखिए। जिनका हम पालन करते हैं उनसे अनासक्त रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आसक्त हो जाते हैं। तो कह रहे हैं भगवान कितना सुंदर गुण है, मैं सबका पालन करने वाला हूं, लेकिन आसक्त किसी में भी नहीं। सर्वभृत चैव, एवं मतलब भगवान के अलावा कोई भी और व्यक्ति नहीं है जो पालन कर रहा है। इंडीड, इंडीड समझते हैं? इंडीड मतलब निश्चय ही। निर्गुणम मतलब भगवान में एक रजोगुण तमगुण सतोगुण बिल्कुल नहीं है। गुण भोक्तृ च, लेकिन जो 6 गुण आप सुनते हो ना भगवान के, षडैश्वर्य, उनके नियामक, उनके भोक्ता भगवान, वो दिव्य गुण है। तब देख रहे हैं कि आपस में अपेरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभास क्वालिटी लग रही हैं, लेकिन भगवान में कोई विरोधाभास नहीं। लेकिन यह विरोधाभास हम कब समझ पाते हैं? जब आचार्य गणों के मार्गदर्शन के अनुसार सीखते हैं। ठीक है। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, क्लियर? फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। क्या मतलब है आकाश? भौतिक इंद्रियों से रहित, गुड। इसका मतलब इंद्रियां नहीं है इनके पास, हैं। यस, एक बहुत अच्छा उदाहरण, पहले अनुवाद पढ़ लेता हूँ। इतना सुंदर उदाहरण है कि बोले बिना रहा नहीं जा रहा। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं।
वे प्रकृति के सोचिए, इस पे विचार कीजिए, जिसका पालन करते हैं, कभी कभी इच्छा तो ये आती है ना, कम से कम थैंक यू तो बोले, कुछ तो उपकार माने कि हम पालन कर रहे हैं। यस नो? हम लोग इसलिए नहीं समझ पा रहे ब्रह्मचारी लोग कि हम किसी का पालन नहीं कर रहे हैं, हमारा खाली पालन हो रहा है, खा रहे हैं पी रहे हैं कि नहीं, कमा कमा कर किसी को खिला तो नहीं रहे ना। लेकिन भक्त लोग आप जानते हैं, जिनके आपके बच्चे हैं, तो स्वाभाविक है कि अरे इतना बेटा तुम्हारे लिए किया, कम से कम एक गिलास पानी तो पूछता। ऐसा होता है ना, ऐसा बोलते हैं। एक भक्त को उनकी माँ बोल रही थी, बेटा तेरे को जन्म दिया है, खून जल जाता है 10 महीने तेरे को गर्भ मैंने रखा। और महाविष्णु क्या कहेंगे, हम सबको कब से रख रहे हैं गर्भ में महाविष्णु? पूरा ब्रह्मा जी की रात्रि क्या, पूरा कितना समय बीत जाता होगा, सबको गर्भ में रख लेते हैं, फिर कुछ नहीं बोलते। कहने का अर्थ यह है कि सुहृद का अर्थ समझ लेना चाहिए। भगवान इस सुहृद है, सबका पालन कर रहे हैं, लेकिन किसी से भी कोई उपकार की इच्छा नहीं कि आप मेरे लिए कुछ कर दो, फिर भी वो उपकार करते जा रहे हैं। कितना सुंदर गुण है। और यदि ऐसे भगवान की आप थोड़ी सेवा कर दोगे तो फिर कितना मानेंगे? क्या आप समझ पा रहे हैं भगवान का गुण? बहुत सुंदर गुण है, सुहृद है, सबके सबके सुहृद, अच्छा ही कर रहे हैं। ठीक है, वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। अब एक और समझना चाहिए, मैं एक बात कहना चाह रहा था, उसको बहुत सुंदर है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अपने हाथ को अपनी आंखों से देखिए, अपने हाथ को अपने आंखों के सामने लाइए। अब मैं ये कहूं कि आपकी आंख आपके हाथ को देख रही, तो क्या उत्तर है? देख सकती है, बहुत सिंपल उत्तर है। और आपका हाथ आपकी आंख को देख सकता है? अच्छा, पांव जरूर देख सकता होगा। तो आपकी आंख, हमारी आंखें हर अंग को देख रही हैं और डायरेक्ट भी कर रही हैं, हाथ इधर जाइए सर, लेकिन सारे अंग मिल करके आंख को नहीं देख सकते। समझ में आया? बहुत सुंदर होता है। जिन आंखन सब देखिए, आंखन देखना कोई। तो परमात्मा की वजह से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन परमात्मा को नहीं देख सकते। सर्वेंद्र गुणाभासम सर्वेंद्र विवर्जितम, भगवान को हम नहीं देख सकते। इस अवस्था में भक्ति करेंगे तो भगवान अपने आप को प्रकाशित कर सकते। इसीलिए भगवान के बारे में हमें शास्त्र से सुनना पड़ेगा, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते इस अवस्था में। समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट गुण है भगवान के। गीता भूषण टीका, सर्वेंद्रिय गुणाभासम अर्थात परमात्मा सभी की इंद्रियों और उनकी वृत्तियों के प्रकाशक हैं। समझ में आया? वृत्ति मतलब आंख की वृत्ति क्या है? देखना। कान की वृत्ति, अभी आपने जो प्रश्न किया वो कहां से उपजा? मन से या बुद्धि से? ये वृत्ति कहां से आई? भगवान से। तो इन सभी की वृत्तियों, इनके फंक्शंस को भगवान ही क्रियान्वित करने वाले हैं। कठिन लग रहा है? समझ में आ रहा है? इसकी बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। कभी भी हम कुछ अच्छा कर पाते हैं, अगर कभी कर पाते हैं, तो किसकी कृपा से हो रहा है? भगवान की ही कृपा से हो रहा है। इसकी बहुत एप्लीकेशन है। और कोई दूसरा अच्छा कर पा रहा है तो किसकी कृपा से हो रहा है? और जो मैं द्वेष कर रहा हूं वो किसकी कृपा से हो रहा है? वो मेरी कृपा से हो रहा है। यार ये क्यों कर रहा है अच्छा, ये क्यों अच्छा कर रहा है? अरे भाई, वो उसको भगवान शक्ति दे रहे हैं, मैं कुछ कर पा रहा हूं तो भगवान मुझको उतनी शक्ति दे रहे। समझ में आई बात? आप आज देख रहे थे महाराज प्रवचन कर रहे थे और महाराज कितना मजाक बना रहे थे। ये भाई भक्ति में 10 प्रवृत्ति होती है, 10 निवृत्ति होती है। हाँ भाई, उसका नाम लेके कहाँ सुना था तुमने? और किताब में पढ़ा था। उसको ये पता नहीं कि कल महाराज पढ़ाए थे इसको। एकदम स्पष्ट पूछ रहे कहाँ पढ़ाया था, कहीं यहाँ क्लास में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। तो यह भी स्थिति है व्यक्ति को, उसको ये इतना भी याद नहीं रह रहा है कि कल क्लास में क्या पढ़ाया है। और मैं देखा, बगल में देखा है वो प्रेमांजन प्रभु, वो धड़ाधड़ जो है भक्ति रसामृत सिंधु के संस्कृत के श्लोक बोल रहे। मैं ऊंच नीच की बात नहीं कर रहा हूं, बस उस भक्त को अभी उतनी शक्ति नहीं प्रदान कर रहे भगवान, और दूसरे भक्त को प्रदान कर रहे हैं। मेक सेंस? सर्वेंद्रिय विवर्जितम अर्थात भगवान ऐसी इंद्रियों से रहित हैं जो उनके स्वरूप से भिन्न हैं। बहुत सुंदर डेफिनेशन, बहुत गंभीरता से सुनिए इसका अर्थ क्या है। हमारी आंख मुझसे अलग है या नहीं है? मेरी आंख मुझसे अलग है कि नहीं? आप समझ में आ रहा है? मेरा कान, प्रभुपाद प्रचार करते हैं ना, ये क्या है? तुम्हारी मेरी नाक। ये क्या है? मेरे कान। ये क्या है? मेरी आंख। तुम कौन हो?
क्योंकि मैं अपनी इंद्रियों से और शरीर से भिन्न हूं, इसलिए यह प्रश्न मुझ पे किया जा सकता है और ये करना चाहिए। क्या बातें समझ में आ रही? लेकिन भगवान की आंख और भगवान में क्या भेद है? कुछ भी नहीं। भगवान का शरीर नहीं होता है, भगवान का स्वरूप होता है। शरीर मतलब एक प्रकार का आवरण। साहिल प्रभु, शरीर का मतलब क्या होता है? आवरण। जैसे आपकी उत्तरी इस समय आपके ऊपर एक प्रकार का आवरण है कि नहीं? आपकी उत्तरी आपसे अलग है कि नहीं? आप उत्तरी हैं, समझ में आया? लेकिन भगवान यानी कि ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये हमारा शरीर है। और हमारा भी नहीं है, ये शरीर है जिसमें हम हैं, हमारा भी नहीं कह सकते। क्या ये सब बातें समझ में आती हैं? लेकिन भगवान का शरीर होता है क्या? ना। भगवान की आंखें, भगवान का कान, भगवान का जो कुछ भी है उनको उनका स्वरूप है और वह भगवान से अभिन्न है। ठीक है। बद्ध अवस्था में जीव का स्वरूप उनकी इंद्रियों से भिन्न होता है। इसमें क्या स्पेशल लगा आपको? बद्ध अवस्था। मुक्तावस्था में भी वही गुण जो भगवान के हैं वो जीव को भी प्राप्त होते हैं, उसका स्वरूप प्राप्त हो जाता है, वह स्वरूप जीव से अभिन्न होता है। वहां ये मत सोचिएगा कि आत्मा है और स्वरूप के अंदर है और उसके अंदर ना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो जो शरीर है वह स्वयं आत्मा है और स्वरूप है उसका। मतलब जिस भाव में जीव सेवा करना चाहता है, मान लो मैं रसगुल्ले के रूप में कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ शाश्वत रूप से, ये मेरा स्वरूप है, तो मेरा स्वरूप ही रसगुल्ले का है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं हमेशा रसगुल्ले के रूप में रहूंगा। अगर मुझे चाहिए कि मैं व्यक्ति के रूप में सेवा करूं तो व्यक्ति के रूप में भी सेवा कर सकता हूं। जैसे चक्र, भगवान विष्णु का चक्र है, वो चक्र तो है लेकिन वो व्यक्ति भी है। अगर उनका इच्छा होगी कि मैं चामर ढलाऊं तो तुरंत व्यक्ति बन जाएंगे और वो चामर ढुलाएंगे, और फिर अगर चक्र बनना हो तो चक्र भी बन जाएंगे। अब ये सब बातें लोगों को अजीब सी लगती होंगी, लेकिन ये श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए शास्त्र के वचन। ये जो लिमिटेशन है ये सब मटेरियल वर्ल्ड में है, आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं? तो वहां पे भी जो मुक्त आत्माएं हैं, जो उनका स्वरूप है, वह भी उनकी इंद्रियों से भिन्न नहीं है। कहना चाहते हैं भगवान का शरीर है। अभी हमने शरीर की क्या व्याख्या करी? शरीर एक प्रकार का आवरण है, भगवान का शरीर नहीं, भगवान का स्वरूप है। समझ रहे हैं? खुद का रूप। हमें यह स्वीकार करना होगा कि यद्यपि भगवान की कोई भौतिक इंद्रियां नहीं होती हैं, परंतु फिर भी उनके पास ऐसी इंद्रियां हैं जो उनके स्वरूप से भिन्न नहीं होती। तो स्पष्ट है, क्लियर। श्रुति संबंध में कहती है कि अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु स शृणोत्य कर्ण। हाथ पैर के बिना वह बहुत तेज चलता है और ग्रहण करता है, बिना आंख के वह देखता है, बिना कान के वह सुनता है। क्या मतलब है सबका? बिना भौतिक हाथ पांव के वो सब जगह खूब तेज चल सकते हैं, आध्यात्मिक उनके सब कुछ है, और ग्रहण भी करते हैं। बिना भौतिक आंख के, आध्यात्मिक आंख से वह देखते हैं। समझ रहे हैं? बिना भौतिक कान के, आध्यात्मिक कान से वह सब कुछ सुनते हैं। आप देख सकते हैं कि उपनिषद की श्लोकों की व्याख्या ना हो तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्या मतलब, आंखें नहीं तो कैसे देखता है। श्रील जीव गोस्वामी भगवत संदर्भ अनुच्छेद 22 में कहते हैं, यदात्मको भगवान तदात्मिका व्यक्ति ही किमात्मको भगवान ज्ञानात्मक ऐश्वर्यात्मक। भगवान जिससे बने हैं, अभी आपका एक प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, भगवान जिससे बने हैं वह भगवान से अभिन्न है। आप किससे बने हैं? माइक दीजिए। आप किससे बने हैं? फिर माइक जरा जोर से बोली था, डांट लगाऊंगा गलत उत्तर होने पर। प्रभु जी कह रहे हैं, इनका नाम अनाउंस करता हूं, क्या नाम है आपका? सचिन प्रभु ये कह रहे हैं कि ये पंच महाभूत से बने हैं। कितने लोग समर्थन करेंगे इनका? एक भी वोट नहीं मिला आपको। आप कह रहे हो कि ये पंच महाभूत से बने हैं। प्रेम कृष्ण प्रभु कह रहे हैं कि सचिन प्रभु पंच महाभूत से बने हैं। और कोई वोट? आप कौन हैं? माइक बताइए। शरीर बना हुआ है पंच महाभूत। प्रश्न सुना नहीं ध्यान से। महाराज बोलते हैं हम बोल रहे हैं पानी, और दूसरा उत्तर आ रहा है जूता। पूछा गया कि आप किससे बने हैं? हम शरीर ही हैं। वाह, फिर तो सांप सीढ़ी वाला गेम हो गया कि पूरा 0 से पढ़ा रहे हैं 1 पे पहुंचे, 98 पहुंचे, फिर सांप ने मार दिया, फिर 2 पे आ गए।
शुरुआत में तो यही बात बोल रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, तो हम किससे बने हैं? हम लोग चिन्मय वस्तु हैं, हम भी सच्चिदानंद हैं, हम इन जड़ पदार्थ से नहीं बने हैं। तो भगवान भी सच्चिद आनंदमय है, और वो वस्तुएं भगवान की अगर वैसे कहा जाए तो भगवान से अभिन्न है, ये बात बोली जा रही है। हमारा शरीर हमसे भिन्न है। आ रहा होगा, धीरे धीरे तो आ ही रहा होगा। इतने दिन से प्रसाद खा रहे हैं, अब तो बुद्धि शुद्ध हो गई होगी। ठीक है। भगवान किससे बने हैं? तो कह रहे हैं भगवान ज्ञानात्मक, ऐश्वर्यात्मक और शक्त्यात्मक है। मतलब भगवान का स्वरूप ही ज्ञानमय है। क्या हमारा ये जो शरीर है ये ज्ञानमय है? नहीं है। अब समझ, बिल्कुल आसानी समझ में आता है। क्या हमारा शरीर ऐश्वर्यात्मक है? क्या ऐश्वर्य है? कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। और कहने प्रभु हम तो बड़े सुंदर लगते हैं। अच्छा अच्छा, और हल्का सा स्किन हल्की सी निकाल दीजिए तो फिर कोई छूना भी नहीं चाहेगा। और शक्त्यात्मक मतलब भगवान के स्वरूप में ही सारी शक्तियां निहित हैं। क्या हमारे इस शरीर में सारी शक्ति निहित है? अगर आज मैंने देखा सुबह दोपहर में सब्जी खत्म हो गई, तो क्या आप अपने ही शरीर से कुछ सब्जी पकड़ करके और रोटी में सान के खा लेंगे? असम नहीं हो सकता। तो हमारा शरीर जो ये भौतिक शरीर है, सब उन गुणों से युक्त नहीं। इसीलिए भगवान की बात समझ में नहीं आती कि भगवान का स्वरूप ऐसा किस प्रकार का है। ठीक है। श्रुति कहती है बुद्धि मनो अंग प्रत्यंगवत्ताम भगवतो लक्ष्यामहे बुद्धिमान मनोवान अंग प्रत्यंगवान। भगवान बुद्धि, मन, अंग, प्रत्यंग इससे युक्त हैं, ऐसा हम लक्षित करते हैं। उनके पास बुद्धि, मन, अंग, प्रत्यंग हैं, लेकिन वह कैसे हैं? कैसे हैं? दिव्य हैं, आध्यात्मिक है। ये सारी व्याख्या, ये सारा कोटेशन दिए जा रहे हैं। तो कोई ये नहीं कहे कि अरे भाई तुम लोग तो भावों को स्वीकार करते हो ना। उपनिषद की बात से हम स्वीकार कर रहे हैं कि ये भगवान का स्वरूप है। ठीक है। सर्वभृत अर्थात वे सभी तत्वों के धारक हैं, परंतु असक्तम अर्थात उनसे स्पर्श से रहित हैं, क्योंकि अपनी इच्छा मात्र से वे सबको धारण करते हैं। ये लाइन समझ में आ रही है? आप इसको वहां से पकड़िए 7वें अध्याय में रसोहम अपसु कौन्तेय। तो उसमें क्या व्याख्या की गई थी? आपको मैंने सृष्टि तत्व में बताया था कि जल की उत्पत्ति कैसे होती है, जल का आधार क्या है? रस। याद आ रहा है कि नहीं? और रस को निकाल दें तो जल की सत्ता समाप्त हो जाती है। पृथ्वी से गंध को निकाल दीजिए तो पृथ्वी की सत्ता समाप्त हो जाती है। तो वह रस कौन है? भगवान। भगवान इच्छा मात्र से उस रस को धारण किए, जिसकी वजह से सारे तत्व धारण किए हुए हैं। इस प्रकार से सभी का पालन कर रहे हैं। धारण समझ रहे हैं? जैसे हम सब लोग पृथ्वी पे धारण किए जा रहे हैं। मैंने ये कुर्ता धारण किया हुआ है, ये समझ में आ रहा है? मैं अपनी शक्ति से इस कुर्ते को धारण किया हूं। तो भगवान इसी तरह कह रहे हैं कि जितने भी तत्व हैं उनकी सत्ता मुझ पे आश्रित है, लेकिन मैं कुर्ते को स्पर्श कर रहा हूं कि नहीं? मतलब एटलीस्ट शरीर जैसे। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ना, मैं धारण तो किया हूं लेकिन आसक्त नहीं हूं, क्योंकि अपनी इच्छा मात्र से किया हूं। केवल इच्छा संकल्प मात्र से इसको संचालित कर रहा हूं। बहुत सुंदर सुंदर गुण हैं। पता नहीं आप लोगों को सुंदर लग रहा है कि नहीं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। निर्गुणम अर्थात वे भौतिक गुणों से रहित हैं। इसको कोटेशन दिया गया है, साक्षी चेतः केवलो निर्गुणश्च। वे साक्षी हैं, चेतना है और भौतिक गुणों से रहित हैं। ये समझ में आ गया होगा? नहीं, साक्षी है मतलब सब कुछ देख रहे हैं क्या हो रहा है। चेतना है मतलब चैतन्य है। ऐसे सीसीटीवी की तरह नहीं देख रहे हैं। ऐसे मान लो उसमें 2 आंखें दिख रही ना हमारे कैमरे की, लेकिन उस कैमरे की 2 आंखें होते हुए भी, साक्षी होते हुए भी, कैमरा साक्षी है कि नहीं पार्थ प्रभु? लेकिन क्या वो चैतन्य है? नहीं। बेचारा, आप बेचारा भी नहीं कह सकते उसको, कि बेचारा एक व्यक्ति है। कैमरे को आप बेचारा भी, तो कैमरे को आप कुछ भी दिखाएंगे ना, उसे अच्छा लगेगा ना बुरा लगेगा, कुछ भी नहीं। जैसे जब वो एक्सीडेंट हुआ था अभी हमारे घास की मशीन का, तो उस समय आप भी थे ना, तो आप भी घबरा गए थे, और उसको देख करके भक्त भी घबरा रहे हैं, लेकिन कैमरे को कोई घबराहट नहीं। क्या जड़ वस्तु है और भौतिक गुणों से रहित नहीं, तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद की व्याख्या, गुण भोक्तृ अर्थात वे भौतिक गुणों के द्वारा कभी भी स्पष्ट नहीं होते हैं, परंतु वे सद्गुणों यानी षड ऐश्वर्यों के नियामक और भोक्ता हैं।
अपने ही आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति को में भगवान आनंद लेते हैं, उनको भौतिक शक्ति के भोग से कोई भी प्रयोजन नहीं है। नियामक हैं लेकिन उसमें एंजॉयमेंट, रमण वह नहीं करते। ये सब बातें समझ में आ रही हैं कि कठिन हो रहा है? वैसे तो मुझे लगता है ये सब बातें सुनी हुई हैं, खाली याद दिला रहा हूं। भगवान प्रकृति के भोग नहीं करते हैं, नियमन करते हैं लेकिन भोग नहीं करते। वह तो अपनी अंतरंगा शक्ति के आस्वादन में ही रहते हैं, इसलिए उनको आत्मराम भी कहा जाता है। अपने अपने आत्मा में ही रमण करते हैं। तो जो षड ऐश्वर्य गुण हैं, जो आप जानते ही हो, पूर्ण यश, पूर्ण ज्ञान इत्यादि, वो सब भगवान के गुण हैं, उनमें ही भगवान प्रसन्न रहते हैं। ठीक है। तात्पर्य, यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, फिर भी जीवों की तरह उनकी भौतिक इंद्रियां नहीं होती। स्पष्ट है। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, लेकिन बद्ध जीवन में वे भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती हैं। अतएव इंद्रिय कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है। ये लाइनें समझ में आ रही हैं? हमारे स्वरूप है, स्वरूप में हमारी आध्यात्मिक इंद्रियां हैं जो हमारे स्वरूप से अभिन्न है। लेकिन इस समय जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हम देख रहे हैं ना, हाथ पांव, ये एक प्रकार का आवरण है, ढक गया है। जैसे अब ऐसे मान के चलिए कि ये मेरा हाथ है, अब हाथ के ऊपर ये कुर्ते का भी तो हाथ है, तो यह कुर्ते का हाथ मेरे हाथ के ऊपर एक आवरण है। मेक सेंस? यस। परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं रहती, उनके ऊपर भौतिक प्रकृति कभी कार्य नहीं कर सकती। उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, अतएव निर्गुण कहलाती हैं। अब तो स्पष्ट है, उसमें व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। गुण का अर्थ है भौतिक गुण, लेकिन उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से रहित होती हैं। यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियों जैसी नहीं होती हैं। यद्यपि वे हमारे समस्त इंद्रिय कार्यों के स्रोत हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, जो कलमश रहित होती हैं। हमारी इंद्रियां जब भोगों में लगती हैं तो हमारा मन दूषित हो जाता है, लेकिन भगवान सबको भोग करवा रहे हैं, उन्हें कोई इसमें कलमश उनके मन में नहीं आता। इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या श्वेताशतर उपनिषद में अपाणिपादो जवनो ग्रहीता श्लोक में हुई है। ये टीका में पढ़े थे। भगवान के हाथ भौतिक कलमशों से ग्रस्त नहीं होते, अतएव उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे वे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। कितना सुंदर बात। प्रभुपाद जी कहते हैं, एक अश्रद्धालु व्यक्ति बोल रहा है, अरे तुमने कभी देखा भगवान को खाते हुए? क्या प्रमाण है? तो बहुत अच्छा उत्तर प्रभुपाद कहते हैं कि देखिए, मैं तो मूर्ख हूं, मैं नहीं देख रहा हूं कृष्ण को खाते हुए। गुरु महाराज कह रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं, आप तो तीसरे व्यक्ति हैं, मैं आपकी बात क्यों मानूं? तो शास्त्र के आधार पे हमें स्वीकार करना होगा कि भगवान ग्रहण करते हैं। हमने सुना भी है, साउथ इंडिया में तो ऐसा भी है, एक मंदिर है नरसिंह देव का, कि जहां पे आप उनको कुछ देते हैं तो उसमें पंजे की छाप बन जाती। मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे, कोई बता रहा था मेरे को इस प्रकार से। नॉट देयर? हाँ, मैंने सुना इस प्रकार से। और एक जगह मैंने सुना है कि पाणकम नरसिंह के वहां गट 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 की आवाज आती है, खत्म हो जाता है अदा करके। इतना करने के बाद भी लोगों को विश्वास नहीं होता। हाँ, जिसको विश्वास नहीं होगा उसे कुछ भी देने से विश्वास, कुछ भी आप देंगे, क्योंकि उसका हृदय अशुद्ध है। ये प्रॉब्लम। बद्ध जीव तथा परमात्मा में यही अंतर है। यही अंतर है, मतलब बद्ध जीव के पास ये शक्ति नहीं, लेकिन हाँ, अगर वो मुक्त हो जाता है तो उसकी इंद्रियां अलग तरह से कार्य करती हैं। उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, फिर भी उनके नेत्र होते हैं, अन्यथा वे कैसे देख सकते? ये सब व्याख्या हो चुकी है। ये सब कुछ देखते हैं, भूत, वर्तमान तथा भविष्य। वे जीवों के हृदय में वास करते हैं और वे जानते हैं कि भूतकाल में हमने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या होने वाला है। इसमें बहुत अच्छी बातें मैंने सुना था। ये एक बात यह है कि कई बार हम सोचते हैं ये हमारे संग क्यों हो रहा है। अब भगवान आपको बोलने वाले नहीं है, लेकिन उनको एग्जैक्टली पता है कि वो क्यों हो रहा है। और कभी वो गलती नहीं करते, कभी मिस्टेक नहीं करते। क्या हमारा अप्रारब्ध है, उसके अनुसार हमें क्या भोगना चाहिए, एग्जैक्टली कितना दुख मिलना चाहिए, वो सब एकदम सही टाइम पे, सही समय पे सब कुछ देते हैं। दूसरा, ये तो नेगेटिव बात बोल रहा हूं, पॉजिटिव, आप भक्ति कर रहे हो, हरे कृष्णा कर रहे हो, तो उसका फल मिलके ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये फल, इसके जो उपासना कर रहे हैं, भगवान की उपासना कर रहे हैं।
अब वो भगवान देख लिए हैं कि आपने एक बार हरे कृष्णा बोला है, उसे तो अधिक ही बार बोल दिया है, एक बार प्रसाद खाया है, अधिक बार खाया है, एक बार प्रणाम किया है, अधिक बार किया है, वो हमेशा याद रखते हैं। हाँ, आपका प्रारब्ध भगवान बनाते हैं, यह प्रश्न थोड़ा सा डाइसी है। मैं कर्म करता हूं, उसका फल भगवान देते हैं। अगर आप ये कहोगे कि मेरा प्रारब्ध भगवान बनाते, तो ऐसा लग रहा है कि भगवान करवा रहे हैं मुझसे। प्रारब्ध का अर्थ क्या अलग हो जाता है। प्रारब्ध का अर्थ है जो हमने कर्म किया है उसका फल जो हम अभी भोग रहे हैं उसे प्रारब्ध कहते हैं, तो भगवान ही देते हैं ना, हमारी चॉइस है। खैर वो एक लंबा बात हो जाएगा, उसको विषय हम कर्म में चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं है हम प्रारब्ध के अनुसार ही कार्य करते हैं। जैसे किसी का अगर जन्म मांस खाने वाले परिवार में हुआ तो प्रारब्ध के अनुसार हुआ, लेकिन अगर उसको भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है तो प्रारब्ध नष्ट हो जाता है। अब ये नहीं कि वो मांस ही खाता रहेगा, यदि भक्तों का संग नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, तो वैसे चलता रहेगा। जब तक हमें ये ज्ञान नहीं होता है कि हम भगवान के दास हैं, भगवान की सेवा में नहीं आते, तब तक हम कर्मानुसार ही चलते रहते। जैसे एक मोटरसाइकिल अगर एक कार पेट्रोल से चलती है तो तब तक पेट्रोल से ही चलती रहेगी जब तक उसका इंजन चेंज नहीं कराएंगे। होता है ना इंजन चेंज, और इंजन चेंज होने के बाद कैसे चलती है? डीजल से चलती है, चलती फिर भी है। तो अभी हम लोग जो कुछ कार्य कर पाते हैं गुरु वैष्णव भगवान की कृपा से कर पा रहे हैं, उससे पहले हमारे कर्मानुसार हम लोग कुछ करते थे। इसे बहुत लंबा विषय है, उसको तो अलग से समझाना पड़ेगा। तो खाली ये बोल रहा हूं कि जो कुछ भी है वो हमको मिलता है, और भविष्य में आप कहो कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारी प्राप्ति होगी कि नहीं होगी भगवान की, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी चाहे हम कितनी परेशानी में हैं, भगवान देख रहे हैं, और भगवान यह भी जानते हैं कि आपकी क्या परेशानी है, लेकिन वह समय आने पर उसको ठीक कर देंगे। और एक और बहुत सुंदर बात है, ये बहुत ही प्रेरणादायक बात है, हम कितने भी पतित हो, भगवान ये जानते हैं कि ये भक्ति कर रहा है तो आगे जाके कितना अच्छा भक्त बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं सुंदर माधव? आप आज भक्ति कर रहे हो, आपको अरे आपका मतलब मैं सभी को बोल रहा हूं कि अरे भाई मेरे साथ तो ये अनर्थ है, ये परेशानी है, ऐसा है वैसा है, लेकिन कृष्ण वो आपको आपके अनर्थ देख रहे हैं, लेकिन वो आपको देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि ये भक्ति में आ गया है, भक्ति करता रहा है, तो ये आगे क्या बनने वाला है, ये मेरे पास आने वाला है। इसीलिए वह दोष नहीं देखते। क्या प्रमाण है? अपि चेतो सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरे व समन्तव्या सम्यक व्यवस्थित हो। जिसने सोच लिया कि मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है, चाहे महान दोष क्यों ना हो, भगवान कहते साधु है। फिर क्या कहते हैं? ऐसे कैसे बोल सकते हो? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेह प्रतिजानिहि न मे भक्तः प्रणश्य। बहुत जल्दी वो भक्त बहुत अच्छा साधु बन जाता है। वो देख रहे हैं, वो जानते हैं सब कुछ। समझ में आ रही बात? इसलिए भगवान आपकी अभी की नेगेटिविटी को नहीं देख रहे हैं, वही देख रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है इसका। सो ही रिलेट्स टू यू एज यू वुड बी, नॉट एज यू आर। ये बात समझ रहे हैं? ये मैं इसको इंग्लिश में बोलूंगा, हिंदी में नहीं समझाऊंगा, हिंदी में फ्लेवर चला जाता। ही रिलेट्स विद यू एज यू विल बी, नॉट एज यू आर। इसीलिए भगवान कभी दोष नहीं देखते। मैंने पहले भी बताया, जिसने कभी भी कैसे भी कहीं भी भगवान का नाम लिया है, भगवान उसके नाम को कभी नहीं भूलते। That's why we should never give up chanting हरे कृष्णा, कुछ भी हो जाए। पढ़ते हैं आगे। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना तान्य हम वेद सर्वाणि नात्वम वेद परंतप। मैं सब कुछ जानता हूं पर मुझे कोई नहीं जानता। वे सब कुछ जानते हैं किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। जब कोई जानता ही नहीं तो फिर प्रयास क्यों कर रहे हैं? कोई इसलिए नहीं जानता है क्योंकि वह शास्त्र नहीं सुनता है। अगर शास्त्र सुने तो भगवान के बारे में हम जैसे हम जान रहे हैं ना, भगवान के बारे में समझ पाएंगे। कहा जाता है कि परमेश्वर के हमारे जैसे पांव नहीं है, लेकिन वे आकाश में विचरण कर सकते हैं क्योंकि उनके आध्यात्मिक पांव होते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान निराकार नहीं है, उनके अपने नेत्र, पांव, हाथ सभी कुछ होते हैं, और चूंकि हम सभी परमेश्वर के अंश हैं, अतएव हमारे पास भी सारी वस्तुएं होती हैं। कौन सी सारी वस्तुएं? आध्यात्मिक आंखें, लेकिन फिर भी हम सर्वव्यापी नहीं हो सकते। इसका अर्थ यह नहीं कि हम भगवान बन जाएंगे, ऐसा नहीं कि हम हमारे शरीर से सारे ब्रह्मांड निकलेंगे, ऐसा नहीं होगा। फिर भी विस्तारित करने की शक्ति रहती, लेकिन सर्वव्यापी नहीं हो सकती।
लेकिन उनके हाथ पांव नेत्र तथा अन्य इंद्रियां प्रकृति द्वारा कल्मशग्रस्त नहीं होती। इसका अर्थ क्या है कि जीव के आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, लेकिन संभावना है कि वह भौतिक कल्मश से ग्रस्त हो जाए, भौतिक जगत में पतित हो जाए, लेकिन भगवान के धाम जाने के बाद नहीं। भगवत गीता से भी पुष्टि होती है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से यथारूप में प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति द्वारा कल्मशग्रस्त नहीं होते, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के स्वामी हैं। क्या श्लोक है, प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं इसमें? संभवामि आत्माया प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्माया। अपनी प्रकृति में अधिष्ठित होकर के मैं स्वयं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है। ईश्वरः परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। उनका अपना नित्य स्वरूप होता है जो सच्चिदानंद विग्रह है, शरीर नहीं है। क्या नहीं है? शरीर नहीं है। शरीर क्या होता है? आवरण होता है। उस प्रकार का आवरण नहीं है, भगवान अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। वे समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण हैं, वे सारी संपत्ति के स्वामी हैं और सारी शक्ति के स्वामी हैं। अब आप ये बताइए, जो जीव गोस्वामी पाद की टीका थी वो प्रभुपाद रखे हैं कि नहीं रखे हैं? आप बोल दीजिए कि नहीं रखे। आपको दिख रहा है कि नहीं, बताइए। अभी पूछा गया था ना भगवान किससे बने हैं, तो बोले ऐश्वर्यात्मक, शक्त्यात्मक, ज्ञानात्मक। लिखा है कि नहीं लिखा, बताइए। अब वो अलग बात है कि हम उसको देख नहीं पा रहे। अब समझ में आ रहा है कि प्रभुपाद ये बात क्यों कह रहे हैं, किससे बने हैं भगवान। ये है, अगर बोला जाए तो ये बात बोला जाए। जैसे मैं कहूं सूर्य किससे बना है, तो आप क्या कहेंगे? अग्नि से बना है। तो अग्नि से बना है, इसका अर्थ है कि सूर्य का कोई स्वरूप नहीं है? क्या उत्तर है? अग्नि से बना है, उनका पूरा वो तेजोमय है, और उनका स्वरूप भी आप जानते हो एक व्यक्ति है, विवस्वान उनका नाम है, उनका शरीर पूरा तेजस्वी है, तेजोमय है। समझ रहे हैं बात को? उसी तरह भगवान ऐश्वर्यात्मक, ज्ञानात्मक, शक्त्यात्मक हैं। वे सर्वाधिक बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण हैं। ये भगवान के कुछ लक्षण हैं। वे समस्त जीवों के पालक हैं और सारी गतिविधि के साक्षी हैं। ये भी पढ़ लिया था ना, साक्षी, चेतना, और क्या था एक और को, तो निर्गुणश्च। जहां तक वैदिक साहित्य से समझा जा रहा है सकता है, परमेश्वर सदैव दिव्य हैं। यद्यपि हमें उनके हाथ पांव सर मुख नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं, और जब हम दिव्य पद तक ऊपर उठ जाते हैं तो हमें भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं। तो मतलब हम नहीं देख पा रहे हैं, मतलब ये हमारी अयोग्यता है। लेकिन जब भगवान की भक्ति के प्रोसेस के द्वारा हम प्रेम बढ़ेगा तो हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं। इस संबंध में एक व्यक्ति प्रभुपाद जी को चैलेंज किया, स्वामी जी क्या आप भगवान को देख सकते हैं? खड़ा हो गया था बीच में, कहता हाँ, लेकिन तुम बीच में आ रहे हो, बैठ जाओ। तुरु बैठ गया। मतलब तुम आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा उत्तर कैसे दे सकते हैं। हाँ मैं देख सकता हूँ, लेकिन तुम बीच में आ रहे हो। होता ना सर, आप समझ रहे क्या उत्तर है? मतलब से मान लीजिए सुंदर माधव प्रभु खड़े हो जाएं तो मैं क्या नाम है आपका, साधु शरण प्रभु को नहीं देख पाऊंगा। तो ये बोले मेरे को, क्या आप साधु शरण प्रभु को देख सकते हैं? तो मैं क्या बोलूंगा, हाँ देख सकता हूँ, बैठ जाइए। इतना क्या प्रभुपाद क्या कॉन्फिडेंस था, isn't it amazing? हम नहीं बोल सकते ऐसे, साक्षात कृष्ण को देख रहे हैं। अमेजिंग, isn't it? कभी सोचिए इस पे। पास्ट टाइम तो आपने कई बार सुना होगा ये, लेकिन ये कितने आश्चर्य की बात। और ऐसे आज मेरे विचार आ रहा था प्रभुपाद जी के, जब डिसअपियरेंस पे बात हो रही थी, डिसअपियरेंस नहीं, जल्दूत से जाने की। मैं देखते हैं कि हम लोग देखते हैं कि आप लोग बताइए, आप लोग प्रमाणित कर सकते हैं कि अपने बच्चों से तो प्रेम है, लेकिन बच्चों के बच्चों से प्रेम होता है कि नहीं प्रभु? मैंने सुना ज्यादा ही होता है, नानी का, दादी का प्रेम बहुत होता है। तो यही प्रभुपाद जी समझाते हैं कि गुरु अपने शिष्यों से प्रेम तो करता है, लेकिन अपने शिष्यों के शिष्यों से और अधिक कृपालु हो जाते हैं। तो हमारे पर और अधिक कृपा है प्रभुपाद जी। कभी कभी सोचते हैं प्रभुपाद जी के शिष्य नहीं बन सके, वहां तो प्रभुपाद डांटते थे। दादा गुरु होते हैं वो और कृपा करते हैं कि मेरे शिष्य का शिष्य है। कल्मशग्रस्त इंद्रियों के कारण हम उनके स्वरूप को देख नहीं पाते। मैं ये बात क्यों बोलने लग गया था, हम बस खाली बात कर रहे थे कि प्रभुपाद जिस प्रकार से देख पाते हैं, महान आचार्य हैं जो भगवान का साक्षात दर्शन कर रहे हैं, उनका अनुगत्य हमको प्राप्त है। ये हम खाली बात बोल रहे थे, मैं इस बात पे बोलने लग गया था। कल्मशग्रस्त इंद्रियों के कारण हम उनके स्वरूप को देख नहीं पाते।
जैसे हम भगवान को मंदिर में देखते हैं, भगवान की कृपा है और भगवान का विग्रह भगवान से भिन्न है, लेकिन जैसे जैसे हमारी इंद्रियां शुद्ध होती जाएंगी भगवान के उसी रूप के असीमित माधुर्य का अनुभव कर पाएंगे। बस हमें इंद्रियों को शुद्ध करना है, अब कितना भी समय लगे। अतएव निर्विशेषवादी भगवान को नहीं समझ सकते क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से प्रभावित होते हैं। इस लाइन को समझा के हम रुकेंगे। निर्विशेषवादी भगवान को समझ नहीं सकते तो समझ में आ रहा है, लेकिन कभी समझेंगे भी नहीं क्योंकि पहले से ही धारणा कर ली है कि ईश्वर निराकार है। तो भगवान तो कह रहे ठीक, तुम ये चाहते हो तो फिर मैं निराकार ही रहूंगा। और वह कभी भी शुद्ध भक्ति के पथ को नहीं स्वीकार करेंगे जिसके द्वारा भगवान प्रसन्न होकर के अपने स्वरूप को उनको प्रकट करें। इसीलिए जो निर्विशेष धारणा है ये जहर है। अगर हमने पहले सोच लिया कि निराकार है तो बस प्रयास ही नहीं करेंगे और सही प्रयास नहीं करेंगे। किस सही भावना से मैं भगवान की भक्ति ठीक प्रकार से करके भगवान को प्रसन्न करूं ताकि भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करें। इसीलिए सिद्धांत सुनना बहुत जरूरी है ताकि हमारे कंसेप्शन ठीक रहे कि हम किस लिए भक्ति कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेक सेंस? मैं जरा प्रश्न देख लेता हूं अगर किसी भक्त का जूम पे कोई प्रश्न है। ओके, एक दो प्रश्न है, उसको हम देख के रुक जाएंगे। पार्षद स्वयं अपने आप को विस्तारित करते हैं या भगवान उन्हें विस्तारित करते हैं किसी लीला में? अब वो कैसे होता है इसको तो हम नहीं जानते, लेकिन जैसे अब हम ये समझ रहे हैं कि भगवान कृष्ण की शादी होनी थी और हर व्यक्ति का द्वारका में प्राय वात्सल्य भाव था, तो भगवान उसको अपने आप को विस्तारित कर दिए। अब जब भगवान से मिलूंगा तो आपके प्रश्न को पूछ लूंगा कि भगवान आप अपने आप, भगवान तो अपने आप ही करते हैं, अन्य पार्षद अपने आप करते हैं कि नहीं करते उसकी जानकारी मुझे नहीं, लेकिन ये बात समझ लेना चाहिए कि जो कुछ भी होता है भगवान की शक्ति से ही होता है, अपने से हमारे पास कोई शक्ति नहीं होती। उसके बाद कह रहे हैं व्यक्ति में अच्छी वृत्ति भगवान प्रकाशक हैं, मूल वृत्ति है तो खराब वृत्ति के प्रकाशक भी वही हैं। यस, हिरण्यकशिपु जब नरसिंहदेव को देखता है तो वह कन्विंस है कि मैं इनसे लड़ करके इनको मार दूंगा, इनको हरा दूंगा। ये प्रेरणा कौन दे रहा है? नरसिंहदेव ही दे रहे हैं। आप कहेंगे वह क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसके कर्म ऐसे थे। तो आप ये जानते ही हो, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। इसका वैसे तो हम व्याख्या तभी करेंगे जब होगा व्याख्या, लेकिन बहुत बड़ी व्याख्या है। मैं भोगना चाहता हूं तो भगवान बुद्धि देंगे ऐसे भोगो, और मैं अगर कृष्ण का स्मरण करना चाहता हूं तो कृष्ण बुद्धि देंगे कि हाँ से स्मरण करो। समझ में आ रहे हैं? इसलिए जैसा जैसा मैं चाहूंगा वैसे वैसे भगवान हमारी इच्छा अनुसार कराते। कोई और किसी भक्त का प्रश्न है यहाँ पे? ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की।